बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो सेशन ऐसा ही होना था। जंग आपको पता है कि लगी हुई है, ईरान और अमेरिका फिर आमने सामने हैं। आज की खबर थी कि दो सऊदी जहाजों पे हौसियों ने हमला किया था और ट्रंप ने कहा था कि जो हौसी हैं ये प्रॉक्सीज हैं ईरान की, लिहाजा इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा ईरान को। हौसियों के हमले की कीमत ईरान चुकाएगा। उसके बाद हमारे वजीर आजम ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ मिलकर वो काम करेंगे। उसके बाद आज के सेशन के लेवल देखें तो इंडेक्स की ओपनिंग 64 पॉइंट पॉजिटिव थी। उसके बाद इंडेक्स ने आपको लो लेवल दिखाया तकरीबन 2774 पॉइंट की कमी के साथ 1,71,655 का। इंडेक्स का आज का हाई लेवल 808 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,75,237 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग अपने लोअर साइड के आसपास यानी कि 2690 पॉइंट की कमी के साथ 1,71,739 पे आई। 242 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। और जब हमारा इंडेक्स लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा गिर रहा था तो उस टाइम साथ साथ में ये खबर चल रही थी, जो हमारे तर्जुमान है दफ्तर खारजा के, उनकी कॉन्फ्रेंस चल रही थी। वो उनका कहना था कि हमारे तजारती जहाज पर हमला, पाकिस्तान पर हमला होगा, इसका जवाब देंगे। तो हमला किसने करना है? हौसियों ने करना है। तो उसका जवाब अगर पाकिस्तान देगा तो देख ले चीजें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। बाकी रही इंडेक्स की सिचुएशन, तो भाइयों कभी भी मैसेज आ रहे थे, तो मेरे ख्याल से अभी सब्र करके देख लें। अगर एक चीज हम कोई 100 रुपए की लेते हैं और वो चीज नीचे गिर रही है, 110 की थी, 105 पे आई, 102 पे आई, 100 पे आई, अभी वो गिर रही है और हम उसको 100 रुपए की बाय करते हैं, तो फिर मजीद इंतजार करना होगा कि वो कहां तक नीचे और जाके गिरती है, कहां पे ठहरती है। मिसाल के तौर पे CSAP ले ले, 102 103 पे वो मूव कर रहा है। तो अगर कोई भाई यहाँ पे इसको बाय करता है 102 103 पे, अभी वो गिर रहा है, पता नहीं 98 तक जाएगा, 96 तक जाएगा, 94 तक जाएगा, उसके बाद गिरने के बाद थोड़ी देर वहां पे ठहरेगा, सपोर्ट बनेगी, फिर रिवर्सल लेना शुरू करेगा। और अगर कोई भाई 103 पे लेता है, वो नीचे गिरता हुआ उसको देखेगा, हफ्ता बैठा रहेगा, फिर ऊपर आते हुए देखेगा, फिर अपनी प्राइस पे उसको ब्रेक इवन पे देखेगा, फिर जाकर उसको 1-2 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो बजाय इसके जब नीचे गिरते हुए आप ले रहे हैं तो थोड़ा सब्र कर ले, चीजों को नीचे जाने दे। उसके बाद जब ऊपर आना स्टार्ट हो, अगर वो CSAP मिसाल के तौर पर 98 तक जाता है, 96 तक जाता है, उसके बाद रिवर्सल बनाता है, वापसी की राह लेता है, तो वहां पे अगर कोई भाई एंट्री लेता है तो वो 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए बहुत जल्दी कमा सकता है, एज कम्पेयर टू उस भाई के जो पहले ही उसमें एंट्री ले लेता है। तो जंग की सिचुएशन है, हालात आपके सामने है, गिरती हुई चीजों को लेना भी ठीक है, लेके आप वेट कर सकते हैं, लेकिन जब वो वापसी की राह लेंगी, अपनी रिवर्सल शो करेंगी, कंफर्मेशन आएगी रिवर्सल की, तो वहां पे लेके आप थोड़ी देर में ज्यादा प्रॉफिट या उतना ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सिनर्जी में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए। उसके बाद PRL रहा, यानी कि रिफाइनरी सेक्टर अच्छा चल रहा है। TPLP में आज वॉल्यूम थे, DCL, WTL, TSBL, लॉटकैम, बैंक ऑफ पंजाब, के इलेक्ट्रिक, PI, BTL। मार्केट समरी को देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज की मार्केट कैसी थी। एडवांस कंपनियां सिर्फ 91 रही, डिक्लाइनर 372 रही, अनचेंज 101 रही। नंबर ऑफ ट्रेड देखें तो 3,68,000 वैल्यू रही, 23 अरब 42 करोड़ की, वॉल्यूम 525 मिलियन के ट्रेड हुए। इंडेक्स हमारा गिरता जा रहा है और इंडिविजुअल्स बाय किए जा रहे हैं। कल भी तकरीबन 7 मिलियन की बाइंग थी इंडिविजुअल्स की और आज 5-5.5 मिलियन की बाइंग है इंडिविजुअल्स की। बाइंग में कंपनीज हैं 0.73 मिलियन के साथ, फॉरेन कॉर्पोरेट्स है 1.5 मिलियन के साथ, इंश्योरेंस कंपनियां हैं तकरीबन 1.25 मिलियन के साथ। उसके बाद अगर देखें तो ओवरसीज पाकिस्तानी ने 1 मिलियन की बाइंग की। सेलिंग पे है बैंक्स जिन्होंने 4.25 मिलियन का सेल किया, ब्रोकर है जिन्होंने 1.25 मिलियन का सेल किया, म्यूचुअल फंड ने सेल किया $3.5 मिलियन का, और $500,000 की सेलिंग है अदर ऑर्गेनाइजेशन की। इंडिविजुअल्स ने सबसे ज्यादा बाय किया है सीमेंट सेक्टर को, उसके बाद 1 मिलियन का कमर्शियल बैंक्स को, 1 मिलियन का फर्टिलाइजर सेक्टर को, 1.25 मिलियन का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों को, और बाकी ½ मिलियन की उनकी बाइंग ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, पावर जनरेशन में। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो रिफाइनरी सेक्टर ने सिर्फ थोड़े से पॉइंट ऐड किए, बाकी नेगेटिव साइड पे कमर्शियल बैंक्स हैं, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, पावर जनरेशन, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल। टॉप वन कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो ATRL ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, उसके बाद एयरलिंक था, सिनर्जी, BWCL का रिजल्ट था आज, तकरीबन उसने डिविडेंड भी अनाउंस किया, 10 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है जी बेस्ट वे सीमेंट ने। उसके बाद नेस्ले पॉजिटिव साइड है, अब नेस्ले ने भी डिविडेंड अनाउंस किया है 213 रुपए पर शेयर। नेगेटिव साइड पे देखें तो UBL रहा, FFC, एंग्रो, लक, हपको, OGDC, PPL, HBL,
उसके बाद स्टॉक में बात करें तो स्टॉक, तमाम जो स्टॉक हैं ऑलमोस्ट सबकी कंडीशन, सबके टेक्निकल्स एक जैसे ही है। स्पोर्ट्स पे तो बहुत अच्छी स्पोर्ट पे मौजूद हैं। उसके बाद आरएसआई सबकी जो है वो तकरीबन 30 to 35 चल रही है, लेकिन आ जाके पीछे बच जाता है एक जंग वाला मसला। सीएसएपी में पहले भी हमने काम किया, भाइयों ने अच्छे पैसे इसमें कमाए। स्पोर्ट पे अभी भी सीएसएपी स्पोर्ट की अगर बात करें तो 102 की अच्छी स्पोर्ट है इसके बाद, उसके बाद 101 97 की स्पोर्ट है इसके पास, 100 यानी कि ये जोन पूरा स्पोर्ट जोन ही है। उसके बाद रेजिस्टेंस में बात करें तो 108, 112, 116, 120 के अच्छे लेवल है सीएसएपी के पास। तो अच्छी अकोमोडेशन हो सकती है सीएसएपी में। दूसरे नंबर पे दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि अगर कोई भाई एंट्री लेता है 101, 102 पे, तो उसके बाद नीचे 96, 97 वाला जो है वो लेवल भी छोड़ दे, 101 वाला भी छोड़ दे। उसके बाद नीचे जाके जब ये रुक जाए एक जगह पे, स्पोर्ट बनाने की कोशिश करे, वहां पे जाके फिर दूसरी स्पोर्ट कंसिडर की जा सकती है। लास्ट टाइम भी सीएसएपी गिरते गिरते आ गया था तकरीबन 178 पे यहाँ पे। उसके बाद देखिए 78 पे आके फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर दोबारा आके उसी स्पोर्ट को इसने रिटेस्ट किया, तीसरी दफा फिर किया। तो जहां पे आपको नजर आ जाए कि एक दो तीन दफा वो स्पोर्ट को रिटेस्ट कर रहा है कोई भी स्टॉक, तो दूसरी स्पोर्ट वो कंसिडर की जा सकती है। बाकी इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चीजें चलेंगी। प्रीमियम ग्रुप में असल में मेरे 10 दिन 11 दिन लग गए चाइना में, तो उस टाइम वहां पे चीजें एप्लीकेशन चलती कोई नहीं आपकी। उसके बाद फोकस भी नहीं था जंग पे भी और बाकी चीजों पे भी। वहां तो लग के ऐसा रह रहा था कि किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र फाका नहीं है। तो उसमें फिर जो इंडेक्स भी बहुत कम देखा, मार्केट बहुत कम देखी। तो आज भाइयों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो 100 से ऊपर मैसेज थे भाइयों के। तो इंशाल्लाह सुबह से प्रॉपर मार्केट को देखेंगे और चीज जो रियल टाइम में सामने होगी उस पर इंशाल्लाह फोकस कर लेंगे। और यहाँ पे सब्र करना मेरे ख्याल से सबसे जरूरी है और वो आपके लिए बेहतर भी रहेगा। इसका अच्छा एक्सपीरियंस आपको 2-3 माह पहले हो चुका है। तो प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बैकअप चैनल का जो लिंक है वो भी नीचे पेस्ट कर दिया है। अल्लाह हम सबका और इस मुल्क का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।